राजस्थान के जैसलमेर की सीमा पर बीएसएफ के लिए परेशानी का कारण बनने वाले शिफ्टिंग शेड ड्यूज अब ग्रामीणों के लिए भी मुसीबत खड़ी कर रहा है। शिफ्टिंग शेड ड्यूज के कारण तारबंदी पूरी तरह से रेत में ढक जाती है, जिसके बाद सीमा पर पार करना आसान हो जाता है। वहीं जैसलमेर के सीमावर्ती करडा व पोछीना सहित करीब आधा दर्जन गांवों की बकरियां रेत पर चढ़कर सीमा पार जा चुकी है। गौरतलब है कि सीमा सुरक्षा बल के जवान जहां तारबंदी को लेकर सजग है, वहीं शिफ्टिंग सैंड ड्यूज उनकी परेशानी को और बढ़ा रहा है। हालांकि जिस जगह ऐसी स्थिति है उस जगह बीएसएफ के जवान ज्यादा सतर्क है, लेकिन करीब 10 दिन पहले गांवों में चरने के लिए निकली बकरियां तारबंदी पार कर गई और पाकिस्तान चली गई। सीमा खती गेवरा ग्रामीण से आता हूँ, बिन्नातला से। हमारे वहाँ पे कई बार बकरियाँ गई हुई है, कई बार गाय गई हुई है, कई बार ऊँट गए हुए। वहाँ पे क्या अभी बॉर्डर अलर्ट था, जो वहाँ पे पशुपालक है उनको नज़दीक जाने नहीं दिया, इस वजह से बकरियाँ पार हो गई। और कई बार भी बकरियाँ पार भी हुई है, लेकिन कोई आज तक वापस नहीं आई, नहीं सुनाई होती है। और वहाँ पे जो तारबंदी थी वो बिल्कुल के रेत से दब गई, कम से कम 3-4 किलोमीटर तक रेत से दबी होने के कारण ये बकरियाँ जाती है। और वहाँ पे कम से कम बिंद्रातला और करड़ा पोछना इन गाँवों की कम से कम हर साल कम से कम 200-400 बकरियाँ जाती है हर साल। आज क्या मांग रही है, क्या मांग लेके आज हमारी मांग कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया गया, मंत्री जी को ज्ञापन दिया गया। इनसे यही मांग है कि डीआईजी बीएसएफ बाड़मेर जैसलमेर है, उनसे बात करके हमारी ये बकरियां कैसे भी करके लौटा दिलाने का। कोई 10 दिन हो चुके हैं, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है। जिला कलेक्टर और कैबिनेट मंत्री को ज्ञापन दिया जा चुका है। उनसे अनुरोध है कि डीआईजी जैसलमेर बाड़मेर से संपर्क करके बकरियां वापस दिलाने का कष्ट करें, और जो शेड्यूल तार दबी हुई है बॉर्डर के, तो उस तार की रेत को हटाया जाए ताकि आगे से कोई पशु आगे न जाए। ग्रामीणों को जीवन यापन करने के लिए एक ही सहारा है, जो पशु है। पशुओं पे ही जीवन यापन किया जाता है, बाकी सूखा क्षेत्र है, उनके अलावा कोई जीवन यापन करने का साधन नहीं है। तो आगे से एक अनुरोध है कि जो रेत के अंदर दबी हुई तार है उसको रेत को हटाकर तार को एक बीएसएफ के लिए अलर्ट किया जाए, ताकि कोई बॉर्डर पे जो गतिविधियां भी होती हैं उनका भी सामने से थोड़ा रोक लगे। तो यही अनुरोध है कि बीएसएफ से जो तार दबी हुई है उसको ओपन करके। ये घटना 10 और 11 अगस्त की है और 250 बकरियां गई है। कारण है कि रेत के अंदर जो सुंदरा पोस्ट है बीकेटी वो दबी हुई है तार पूरी रेत के अंदर, तो उसके ऊपर 10 फीट एक मंजिल से ऊपर रेत आई है, तो उसमें आराम से कोई रोक टोक नहीं है, जा सकती है बकरियां। और बीएसएफ के जवानों के सामने से गई है। जो शिफ्टिंग चेंज हो रही थी सुबह के मॉर्निंग टाइम 6 बजे बकरियां निकली, उनके सामने 200 की तादाद में बकरियां गई है। पहले भी ऐसे बिल्कुल मामूली बकरियां आती जाती रहती हैं, हज़ारों की संख्या में गई, लेकिन इतनी तादाद में एक साथ कभी नहीं गई है। 10-20 गरीब हैं, उनकी जाते रहती हैं, यही जीवन यापन का साधन है। पहले कोई पहुंच नहीं पाते थे, अब की बार आवाज़ लेकर आई है ग्रामीण। हमें आस है कि सरकार से, कि जो गरीबों की सरकार कही जाती है। बता दें कि जैसलमेर में चलने वाली तेज आंधियों के कारण रेत के धोरे आंधियों के साथ अपनी जगह बदलते रहते हैं और सीमावर्ती गांवों में यह आम बात है। आंधियों की वजह से कभी रेत तारबंदी को पूरी तरह से ढक लेती है, तो कई बार तारबंदी के नीचे की रेत भी आंधियों के साथ उठ जाती है। पिछले दिनों ही जैसलमेर के सीमावर्ती गांव करडा, पोछीना, मेठाऊ, केरला, सुंदरा, गुजनगंड व पांचला गांवों की करीब 200 बकरियां सीमा पार कर पाकिस्तान चली गई, जिससे पशुपालकों के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई। ग्रामीणों के मुताबिक पोछीना गांव के लाल सिंह की 80, चतुर सिंह की 40, हुक्म सिंह की 20, भौम सिंह की 10 व सुजान सिंह की 40 बकरियां रेत पर चढ़कर सरहद को पार पहुंच गई। गौरतलब है कि इन जैसलमेर जिले में इन सीमावर्ती गांवों में आजीविका का एकमात्र साधन पशुपालन है। ऐसे में बकरियों के सरहद पार जाने से अब इनके परिवार का भरण पोषण करना उनके लिए परेशानी का कारण बन गया। ग्रामीण पशुपालकों ने सरकार से मुआवजा देकर गरीब परिवारों की मदद करने की मांग भी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, तन्मय बीसा, जैसलमेर।